स्मृतिगंध के भार से झुकी हुई उस प्राचीन वनस्थली में, जहां समय की चाल पेड़ों की जड़ें भी भूल चुकी थीं, एक तरुण आकृति अक्सर मौन साधती थी। उसका नाम अंश था, एक गंधर्व जो किसी प्राचीन शाप के चलते देवताओं के लोक से निष्कासित होकर धरती पर विचरण कर रहा था। उसके भीतर अमृतत्व का एक ऐसा स्वर गूंजता था जो उसे अनंत जन्मों की कथाएं सुनाता, पर स्वयं अपने जीवन के राग को नहीं बदलने देता था। उसका सबसे विशिष्ट गुण था समय के राग को सुन पाना। हर जीव, हर घटना, हर क्षण एक अदृश्य संगीत था जो ब्रह्मांड की विस्तृत सिम्फनी में अपना स्थान रखता था। उन सुरों को पहचान सकता था, उनके आरोह अवरोह को समझ सकता था, पर उन्हें बदलने की शक्ति उसके पास नहीं थी। यह शक्ति उसे अमरता के साथ मिले शाप का ही एक हिस्सा थी। उसके लिए हर जन्म एक नया अध्याय था, हर मृत्यु एक अनिवार्य विराम। उसने असंख्य चेहरों को देखा था, प्रेम में लीन, पीड़ा में डूबे, क्रोध में धधकते। उसने उनके जीवन के राग सुने थे, जो कभी मधुर थे, कभी करुण, पर सभी एक ही निश्चित लय में बंधे थे। इस निरंतरता ने उसे भावनाओं से एक अजीब सी दूरी दे दी थी। वह दर्शक बन गया था अपने ही अस्तित्व के मंच पर। यह विवशता ही उसका सबसे बड़ा एकांत थी। वह प्रेम को देख सकता था, उसकी गहराई को समझ सकता था, पर स्वयं को उसमें डुबो नहीं सकता था, क्योंकि वह जानता था कि हर राग का अंत एक मौन में होता है। वह मौन उसके अमृतत्व की निरंतरता में एक अंतहीन प्रतिध्वनि बनकर रह जाएगा। फिर एक दिन, जब शरद ऋतु की सुनहरी किरणें पर्णपाती वृक्षों के बीच से छनकर आती थीं और हवा में धूप और मिट्टी की सौंधी सुगंध घुल जाती थी, अमृत उसकी दुनिया में आई। वह पास के एक छोटे से गांव से थी, जहां लोग अब धीरे धीरे वनस्थली के करीब बसने लगे थे। अमृत का राग अंश ने पहले कभी नहीं सुना था। वह इतना शुद्ध, इतना निर्मल था, जैसे भोर की पहली किरण या झरने का अविरल संगीत। उसके राग में एक जीवन था, एक उत्साह था, जो अंश के सदियों पुराने कानों को एक नई धुन सुना रहा था। पर उस मधुर राग के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म पर करुण विस्वर भी था। ऐसा विस्वर जो जानता था कि उसका अंत निकट है। वह विस्वर अमृत के जीवन के अल्पकालिक होने की भविष्यवाणी कर रहा था। अंश उसे देख सकता था, उसके हृदय की धड़कनों को सुन सकता था, पर जानता था कि वह अपनी शक्तियों से कुछ नहीं कर सकता। एक ऐसा द्वंद्व था जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। अमृत का स्वभाव नदी के समान चंचल था। वह वन में औषधियां ढूंढती, पक्षियों से बातें करती, झरनों के साथ नाचती। अंश, जो अब तक केवल एक मौन दर्शक था, धीरे धीरे उस राग में बहने लगा। उसकी आंखें अमृत के हर कदम का पीछा करती, उसके हर शब्द को सुनती, और उसके भीतर वर्षों से सुप्त भावनाएं जागने लगीं। एक दिन, जब अमृत एक दुर्लभ वनौषधि की तलाश में गहरे वन में भटक गई थी, अंश ने उसे रास्ता दिखाया। उसकी आवाज में एक ऐसी शांति थी जो अमृत ने पहले कभी नहीं सुनी थी। की बातें बढ़ीं, वन की कहानियों से लेकर जीवन के अर्थ तक। अंश ने पहली बार किसी के साथ अपने विचार साझा किए, अपने भीतर की सदियों पुरानी कहानियों को खोला। अमृत ने उन्हें उत्सुकता से सुना। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल एक निर्मल जिज्ञासा थी। उसने अंश के एकांत को भंग किया, उसके अमृतत्व की दीवारों में एक छोटी सी दरार पैदा कर दी। प्रेम एक ऐसा राग था जिसे अंश ने केवल दूर से सुना था, अब वह उसके भीतर गूंज रहा था। अमृत का प्रेम उसके लिए एक नया जीवन था, एक ऐसा राग जिसे वह चाहता था कि कभी समाप्त न हो। पर विस्वर की आवाज उसके भीतर धीरे धीरे तीव्र होती जा रही थी। अमृत के जीवन का राग समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। उसने अपनी सदियों पुरानी स्मृतियों को खंगाला, भूली हुई विद्याओं की तलाश की, उन प्राचीन ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ा जिन्होंने समय के रहस्यों को जानने का प्रयास किया था। तो कोई ऐसा मार्ग ढूंढ रहा था जिससे अमृत के भाग्य को बदला जा सके, उस विस्वर को शांत किया जा सके। एक दिन वह एक ऐसे महायोगी के पास पहुंचा जो ब्रह्मांड के प्राचीन नियमों का संरक्षक था। उस योगी की आंखें समय की गहराइयों को समेटे थीं। उसने अपना सारा द्वंद्व, अपनी सारी पीड़ा उसके सामने उड़ेल दी। योगी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अंश, नियति का राग अटल है। उसमें हस्तक्षेप करना ब्रह्मांड की लय को भंग करना है। इसका परिणाम अनंत होता है, और तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितना भयावह हो सकता है। अंश ने योगी की चेतावनी सुनी, पर उसके भीतर अमृत का प्रेम उसके शाश्वत कर्तव्य से कहीं बड़ा प्रतीत हो रहा था। वह नियति के उस नियम को तोड़ने के लिए तैयार था, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। अमृत अपने जीवन के राग में निमग्न थी, अपने भविष्य से अनभिज्ञ। वह अभी भी सुबह की पहली धूप में फूलों से बातें करती, नदी में अपने प्रतिबिंब से खेलती। उसे देखता और उसके भीतर एक चीख उठती, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अमृत, उसने एक ऐसा यज्ञ करने का निश्चय किया जो देवताओं के लिए भी वर्जित था। ऐसा बलिदान जिसमें उसे अपने अमृतत्व का एक अंश, अपनी राग दृष्टि का वरदान और अपने चिरंतन अस्तित्व की पहचान को दांव पर लगाना था। जिस रात अमृत के जीवन का विस्वर अपनी चरम सीमा पर था, अंश ने यज्ञ आरंभ किया। ब्रह्मांड का राग डगमगा उठा, आकाश में तारे कांप उठे, नदियां अपनी चाल भूल गईं। उसने अपने भीतर की हर भावना को उस अग्नि में होम कर दिया। उसका प्रेम, उसकी पीड़ा,
उसकी विवशता सब उस जलती हुई ज्वाला में विलीन हो गए। ये एक ऐसा क्षण था जब अनंत और क्षणभंगुर के बीच की दीवार ढह रही थी। अंश ने अपने अस्तित्व के उस धागे को पकड़ लिया जो उसे समय के राग से जोड़ता था, और उसे तोड़ दिया। कराह के साथ उसकी राग दृष्टि धुंधली पड़ गई। ब्रह्मांड का संगीत जो सदियों से उसके भीतर गूंजता था, अचानक मौन हो गया। वह अब केवल मौन सुन सकता था। अगली सुबह जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से वन को फिर से जगा रहा था, अंश उठा। उसका शरीर थका हुआ था, पर उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, और एक गहरा शून्य भी। वह अब समय का राग नहीं सुन सकता था। मृत के भाग्य का विस्वर अब सुनाई नहीं दे रहा था। वह जानता था कि उसने क्या खोया है, अपने अस्तित्व का सार, अपनी पहचान। पर उसने यह भी पाया था अमृत का जीवन। अमृत का जीवन बच गया था। वह अपनी नियत मृत्यु से उबर चुकी थी। उसकी आंखों में अब कोई विस्वर नहीं था, केवल जीवन का मधुर संगीत था। उसने अपने नए जीवन का स्वागत किया, उस अनजान शक्ति से अनभिज्ञ जिसने उसे यह उपहार दिया था। अंश ने अमृत के साथ एक नया जीवन शुरू किया। उसने अपने अमृतत्व के शाप को एक वरदान में बदल दिया था, कम से कम कुछ समय के लिए। अब अमृत के साथ जीवन के छोटे छोटे सुखों को जी रहा था। भोर की पहली चाय, शाम की कहानियां, बच्चों की किलकारियां। पर उसके भीतर का मौन, उसके अमृतत्व का बोझ हमेशा बना रहा। वर्ष बीते, दशक बीते। अमृत ने एक पूर्ण जीवन जिया। उसने प्रेम किया, बच्चे पाले, हंसी और आंसू देखे। उसका राग एक पूर्ण सिम्फनी बन गया जो धीरे धीरे अपने अंतिम मौन की ओर बढ़ा। उसने उसे एक बार फिर खो दिया, पर इस बार नियति का विस्वर नहीं था, केवल एक स्वाभाविक विराम था। उसने अमृत की आंखों में शांति देखी और अपने हृदय में एक अंतहीन शून्य। वह अब भी अमर था, पर उसकी आत्मा में एक ऐसी दरार पड़ गई थी जो कभी नहीं भर सकती थी। उसने नियति को बदला, पर प्रेम की कीमत अपनी चिरंतन शांति से चुकाई। उसके पास केवल यादें थीं, अमृत के राग की मधुर प्रतिध्वनि जो उसके मौन में गूंजती रहती थी। अंश आज भी वन में विचरण करता है, समय के मौन राग को सुनता हुआ, अपने भीतर अमृत के प्रेम की स्मृतिगंध को संजोए। उसके लिए हर पत्ती का गिरना, हर भोर का उगना एक कविता है, उस प्रेम की कविता जिसकी कीमत उसने अपनी अमरता के शाप से कहीं ज्यादा अपने स्व से चुकाई थी। नियति का अगाध स्वर अब भी गूंजता है, पर अंश उसे केवल अपनी स्मृतियों में सुनता है, एक ऐसे मौन में जो शाश्वत प्रेम का प्रतीक बन गया है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।